सोसाइटी फॉर एजुकेशनल सोशल अपलिफ्टमेंट ने टीटागढ़ के इतिहास में एक नए चैप्टर का इजाफा किया। आपको बता दें कि टीटागढ़ का एक सामाजिक संगठन सोसाइटी फॉर एजुकेशनल सोशल अपलिफ्टमेंट ने बीते दिनों छात्र छात्राओं के लिए इस्लामिक क्विज कंपटीशन, ऐसे राइटिंग और प्रॉफेट मोहम्मद साहिब के जन्मदिन के मौके पर एक कम्पिटिटिव लेक्चर का आयोजन किया, जिसमें टीटागढ़ के अलावा दूर दराज के छात्राओं ने भी भाग लिया। टीटागढ़ नगर पालिका के उपाध्यक्ष मोहम्मद जलील साहब की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम में विभिन्न माध्यमों के छात्रों ने भाग लिया, जहां सफल होने वाले छात्रों को पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया गया। टीटागढ़ फ्री इंडिया हाई स्कूल के प्रांगण में आयोजित इस शैक्षणिक कार्यक्रम में बराकपुर के विधायक राज चक्रवर्ती, टीटागढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष कमलेश साव, प्रोफेसर अफजाल अकील, मौलाना मोहम्मद शाहिद हुसैन मिसबाही, एडवोकेट मुजीबुर रहमान, पूर्व चेयरमैन परशानत चौधरी और समाज के अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मजलिस के जो मुंतज़मीन हैं, इस महफिल के जो कारकुनान हैं, वो नहायत ही मुबारकबादी के हकदार हैं। मैं दिल की गहराइयों के साथ उन सबों को मुबारकबादी पेश करता हूँ, यानी जनाब मोहम्मद जलील साहब को और उनकी टीम को मैं दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबादी पेश करता हूँ। साथ ही साथ हमारे जिन बच्चों ने, जिन बच्चियों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, यकीनन वो भी काबिल दादो दहिश हैं कि जब आम तौर पे इंसान दीन से दूर हो, आम तौर पे इंसान अमली तौर पे बहुत ही गिरावट की तरफ जा रहा हो, ऐसे माहौल में अगर हमारे इस माशरे से हमारे बच्चे और बच्चियाँ इस तरह के प्रोग्राम में अगर हिस्सा ले रहे हों, तो यकीनन हम पूरे माशरे को और उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको सराहना चाहिए। डे वन से जब से हम लोग आए हैं, हमारा ये बोर्ड आया है, हम लोग हर समय प्रयास करें कि एजुकेशन को कैसे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, और यही वजह है कि आज सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी सामने आकर इस तरह के क्विज कंपटीशन, बच्चे भारी संख्या में भाग ले रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर हम लोग देने का प्रयास करें, एक अच्छा परिवेश टीटागढ़ में देने का प्रयास करें, ताकि एजुकेशन के मामले में हमारे बच्चे आगे बढ़े, टीटागढ़ आगे बढ़े, टीटागढ़ तरक्की करे, ताकि ये जो लोगो लगा हुआ है ना टीटागढ़ पे क्राइम सिटी का, वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। और आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये सब अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और एजुकेशन बहुत तेज़ी से टीटागढ़ में आगे बढ़ रहा है। एक समाजी वर्कर होने के हैसियत से और एक जिम्मेदार एक आदमी होने के हैसियत से, हर कोई जो अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए जीता है, उसको यह सोचने की ज़रूरत है कि उसकी ज़िंदगी में दूसरे का भी हिस्सा है। अगर आदमी सिर्फ अपने लिए जिए तो जाहिर बात है कि उसकी ज़िंदगी एक सेल्फिश ज़िंदगी होगी। इसलिए हम लोगों को जो भी अल्लाह ने किसी काबिल अगर बनाया, तो हम लोगों की यह जिम्मेदारी होती है कि हम अपने साथ साथ अपने ख़ानदान के अलावा अपने समाज के लिए और अपने कौम के और मिल्लत के लिए भी कुछ वक्त निकालें और उसके लिए कुछ सोचें। लिहाजा आज के दौर में जो सबसे अहम चीज़ है कि हमारे कौम के लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो इल्म की जितनी अहमियत है, उस हिसाब से हमारे पास वो इल्म और तालीम नहीं है, जिसकी वजह से आज हम दूसरे कौमों के दूसरे कौमों के बनस्बत आज हम लोग पीछे हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन तो बहुत ही तेज़ी के साथ फैल रहा है, हमारे समाज में भी, हमारे कौम के अंदर भी फैल रही है तालीम। लेकिन तालीम जो हालात से और ज़माने से मुताबिकत रखती हो, इस तरह की तालीम हमारे यहाँ इसकी कमी हो रही है, बहुत कमी हो रही है। और दूसरी जो बात है कि जो तालीम दुनियावी जो तालीम, जो वक्त की जो तालीम है, ये तो अपडेट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारे लिए ज़रूरी है कि दीन की भी तालीम हमारे अंदर होना चाहिए, उसकी भी बड़ी किल्लत है। तो हम लोग एक तरफ से तो कवर नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा तरफ बिल्कुल ही नील हैं। इसलिए इस तरफ भी थोड़ा सा हम लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत है, इसलिए कि दुनिया की ज़िंदगी तो चंद रोज़ा है और उस चंद रोज़ा के बाद में जो ज़िंदगी है, वो उखरवी ज़िंदगी जो नसीब होने वाली है, वो परमानेंट है। तो वहाँ के लिए भी कुछ तैयारी
होनी चाहिए और ये जहन में बात होनी चाहिए तमाम लोगों को कि ये ज़िंदगी चंद रोज़ा है और हमको एक दिन जाना है। लिहाजा इस तरह के महफिलों का इनेकाद एक अच्छा और मुस्तहसन कदम माना जा सकता है। लिहाजा ये एक अच्छा कदम को हम लोग महसूस करते हुए आज के इस प्रोग्राम को इनेकाद किया। कि आज के दौर में बिलखसूस जो आज फ्री इंडिया हाई स्कूल में इस तरह का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसके रूहे रवा हमारे मोहम्मद जलील साहब जो वाइस चेयरमैन है, इस वार्ड के काउंसिलर भी हैं, जिनके अभी आपने उनसे सुना कि इस तरह का प्रोग्राम बहुत ही नहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस तरह का प्रोग्राम नहीं होगा तो समाज के अंदर जो अफरा तफरी है और जो लोग अपने दीन से दूर होते जा रहे हैं, दीनी तालीम के माने दुनियावी तालीम के साथ साथ अगर दीनी तालीम नहीं हो तो वो समझिए कि तालीम ही नामुकम्मल है। दरअसल ये जो प्रोग्राम है इससे हम लोग मुंसलिक हैं। ये मरहून मिन्नत है वो हमारे वाइस चेयरमैन मोहम्मद जलील साहब भी आज महीनों की तैयारी के बाद और एक हफ्ते के मुसलसल मशक्क़त के बाद ये कामयाब प्रोग्राम हुआ। और ये इस तरह का प्रोग्राम जब बच्चे स्टेज पर आते हैं तो एक तैयारी करनी पड़ती है और एक तैयारी करने का जो मौका मिलता है उसी में उनकी जो है अपनी शनाख्त उभरती है और वो उभर कर जब आती है तो वाकई में वो जो आपने सुना आज जो आपका जो सवाल है वो वाकई में तलफ़्फ़ुज़ भी सुना, अदायगी भी देखी यार आपने और उनका जज्बा भी देखा और मवाद भी इकट्ठा करके जो उन्होंने लाया जो पेश किया तो एक उनको मौका फराहम किया प्लेटफॉर्म ने और उन्होंने ऐसा किया। तो इस तरह का मौका फराहम होना चाहिए ताकि उर्दू बच्चे जो है और भी तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके। ये प्रोग्राम अपने आप में एक अनोखा तो है ही। इसकी वजह ये है कि आजकल हम ऐसे क्विज़ एंकर जो है बहुत जगह गए हैं, लेकिन इस्लामिक क्विज़ बहुत कम ही होता है जहाँ पे अछूता मतलब ये एकलौता प्रोग्राम होता है। ये बहुत ही अनोखा है। तो इसमें टीटागढ़ में वैसे तो जनरल क्विज़ हम लोग यहाँ से बहुत पहले शुरू किए थे, जिससे एक माहौल भी बना और जिसके वजह से यहाँ बहुत सारे ऑफिसर, गैजेट ऑफिसर WBCS में ए ग्रुप में आए। इसके अलावा बहुत सारे सरकारी नौकरी में गए, लेकिन दीन की तरफ जो है हमारे स्टूडेंट्स का रुझान होना चाहिए, ये कम पाया जा रहा है। ये कदम बेहतर हो सकता है मुस्तकबिल में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करम है और हमारे मुंतजिबीन जो है जितने भी मेंबर्स थे उनके एक्टिव होने से ही ये प्रोग्राम हो पाया है। और मैं इस प्रोग्राम के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इसमें उर्दू, अंग्रेज़ी और बांग्ला मीडियम के बच्चे ने भी पार्टिसिपेट किया और इसमें अल्लाह का लाख लाख बहुत करम है कि इन बच्चों ने कामयाबी भी हासिल की। और जहाँ तक देखा गया कि हमारा 2 दिन 28 को जो पहला प्रोग्राम हुआ था उसमें रिटेन क्विज हुआ और ऐसे राइटिंग हुआ। उसमें अव्वल आने वाले जो बच्चे थे वो गार्डन रिच से आए थे और 2M कमहट्टी और स्वयं टीटागढ़। तो ये बहुत फ़ख्र की बात है कि इस्लामिक क्विज़ में दूर दराज से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इलाकाई लेवल में थोड़ा सा परसेंटेज कम था, लेकिन जो लोग थे वो मुकाबला में हिस्सा लिया और जीते। इसमें सबसे बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जो था वो स्पीच का था। हमारे जलील सर जो इस प्रोग्राम के रूहे रवा थे, उन्होंने इस प्रोग्राम का जो टॉपिक सिलेक्शन किया बहुत ही अच्छा था। द लव ऑफ मोहम्मद इज़ द रियल फेथ। जीतना मकसद नहीं है, मकसद सीखना है। अगर तुम जीत भी जाओ, अगर तुम हार भी जाओ, एक हार से कोई फकीर नहीं बनता, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। आज तुम जीते हो, कल तुमसे बड़ा भी कोई आएगा, कल तुम्हें हराएगा। कल तुमसे बड़ा कोई आएगा, कल तुम्हें हराएगा। तुम जीतना मकसद मत रखो, तुम सीखना मकसद रखो। प्रोग्राम करने वालों को क्या कहोगे? मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम को रखा है। मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बता नहीं सकता, मैं अपने लफ्जों में उसे जाहिर नहीं कर सकता। अव्वलियत मकाम हासिल हुआ, कितनी खुशी मिल रही है और क्या यहाँ से मैसेज रहेगा? ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम से, इस इवेंट से बहुत खुश हूँ कि इस तरह इस लेवल का प्रोग्राम टीटागढ़ के फ्री इंडिया हाई स्कूल में इनेकाद किया गया। इस तरह का प्रोग्राम अभी तक मैंने नहीं देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का प्रोग्राम जिसका बेस, जिसका बुनियाद पूरा ही इस्लामिक टॉपिक पर हो, जिससे हमारे बच्चे, हमारे छोटे बच्चे जो है ये ले कि वो भी हिस्सा वो भी और वो भी आगे बढ़ सके। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत खुश और